नमस्कार, मेरे साथ हैं जमुआ रामगढ़ से समता आंदोलन के प्रत्याशी राम प्रवेश जी डाबला। राम प्रवेश जी, आपने आज अपना नामांकन दाखिल किया और आप समता आंदोलन समिति के बैनर पे चुनाव लड़ रहे हैं और आपने समता आंदोलन का जो एफिडेविट है वो साइन किया है, तो ज़रा उस पर बताएंगे आप। समता आंदोलन समिति ने मुझ पर बहुत बड़ा भरोसा किया है और सबसे पहले मैं समता आंदोलन समिति के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। समता आंदोलन समिति को जो मैंने एफिडेविट लिखित में दिया है, मैं उन 6 बिंदुओं पर कायम हूँ, जिसके अंदर सबसे पहला मुझे ये बताइए, बिंदु मुझे मालूम है, और मुझे ये बताइए कि ज़्यादातर जो अनुसूचित जाति के जो अधिकारी हैं जी वो उन बिंदुओं से असहमत रहते हैं। आप सहमत कैसे हो गए? आपको भी तो आरक्षण मिला हुआ है, आप उनके अंदर कई चीज़ें आरक्षण के खिलाफ भी हो सकती है, तो आपको वो कैसे पसंद है? हम इसलिए सहमत इस बात के लिए हुए कि देश के अंदर 3500 जातियाँ आरक्षण सूची के अंदर हैं। यदि हम राजस्थान की भी बात करें तो एससी के अंदर 59 जातियाँ हैं, जिसमें एक ही जाति जो है आरक्षण का माल खा रही है और उस जाति के भी चंद लोग। और यदि हम एसटी की बात करें तो उसमें 12 जातियाँ हैं और 12 जातियों में भी एक ही जाति के चंद लोग माल खा रहे हैं, जो दूसरी जो वंचित जो जातियाँ हैं उनको इससे कोई लाभ नहीं मिला। यानी क्रिमिलेयर जो हम जिनको कह सकते हैं, तो क्रिमिलेयर जो लोग हैं, या दूसरे शब्दों में हम इनको जो है आरक्षण माफिया या आरक्षण की मड़ाई मार का भी हम कह सकते हैं, क्योंकि चंद लोग जो है कि परिवार की, जैसे राजपूत टाइम काल के अंदर जैसे राजपूतों के राजघराने थे, आज ऐसे ही दलित राजघराने पैदा हो गए हैं जो सभी दलितों का जो माल अकेले खा रहे हैं। आज जब भी मार पड़ती, तो आप मतलब जो आरक्षण के अंदर आप क्रीमी लेयर चाहते हैं, वर्तमान में जो आरक्षण व्यवस्था उससे खुश नहीं है आप? बिल्कुल खुश नहीं है। आरक्षण के अंदर बिल्कुल निश्चित तौर पर सुधार होना चाहिए और आरक्षण जातिगत ना होकर के नीतिगत होना चाहिए। नीति क्या कहती है कि जरूरतमंद को आरक्षण दो। माना कि आरक्षण दलितों का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन जन्मसिद्ध अधिकार किसी को नहीं है। आरक्षण के अंदर सुधार जरूरी है। नहीं, तो आप जिस ढंग से आरक्षण के लिए आरक्षण में सुधार की मांग कर रहे हैं और पीछे ये हल्ला मचाया गया कि आरक्षण खत्म किया जा रहा है और कई किया गया, 2 अप्रैल को एक बहुत बड़ा ड्रामा हुआ देश के अंदर, बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया, तो ऐसे लोग आपके विरोध में खड़े हैं या वो समर्थन दे रहे हैं आपको? जो हल्ला करने वाले जो लोग थे वो गुमराह करके उन लोगों को हल्ला कराया गया था, जो जिनको हम सुपर सातिर दलित कह सकते हैं। जो लोग आज सभी जो है कि राजनीतिक पदों पर आप देखिए, एससी एसटी ओबीसी की जो सीटें हैं उनके ऊपर जो जीत करके जो लोग जाते हैं, वही लोग जो है आगे जाकर सातिर लोग होते हैं, सुपर हो जाते हैं और वो अपने समाज की चिंता छोड़ करके अपना ही जो है भला समझते हैं, अपने परिवार का भला समझते हैं, अपने रिश्तेदारों का भला समझते हैं। आम जन की उन्हें कोई चिंता नहीं रहती। तो आपको ये जो क्रीमी लेयर हैं, क्रीमी लेयर में जो दलित हैं, आप समता आंदोलन के साथ जुड़ गए, तो कहीं वो आपके ऊपर गद्दार होने का या मतलब बाहर निकलने का या दूसरों से मिलने का ऐसा कोई आरोप तो नहीं लगा रहे? आम दलित मुझे कहीं बुरा नहीं कह रहा। वही लोग जो सातिर जो लोग हैं, जो आरक्षण की मड़ाई मारते आ रहे हैं, जो आरक्षण का लाभ जो अब तक लेते आ रहे हैं, वही लोग उन लोगों को भड़का करके हमारे खिलाफ कर रहे हैं। मुझे जान से मारने की धमकियां भी कई बार दी गई, गद्दार भी कहा गया, लेकिन इसमें भी हम अच्छा समझते हैं कि कम से कम हमारा संदेश उन लोगों तक जा रहा है और हम हमारे जो समाज के जो वंचित जो लोग हैं उन लोगों को समझाने में काफ़ी हद तक जो है सक्षम हो चुके हैं। और यही वजह है कि मैं आज आप लोगों के इस मंच के ऊपर जो है चुनाव लड़ रहा हूँ। हेमलता जी, आप भी चुनाव लड़ना चाह रही थी, लेकिन आप अभी नामांकन नहीं कर पाई किसी वजह से, तो आप समता आंदोलन के साथ में क्यों हैं? समता आंदोलन की ऐसी कौन सी नीतियां हैं जो आपको भा रही है? नहीं, समता आंदोलन की बहुत अच्छी नीतियां हैं कि ये बिना किसी निष्पक्ष भाव से अपने उम्मीदवारों को उतारना चाहती है कि वो निष्पक्ष भाव से जनता के लिए कुछ करें, अपना स्वार्थ नहीं देख के जनता के लिए कुछ करें। वो अपना समता आंदोलन के बारे में नहीं सोच रहे कि ये हमारे जो समता आंदोलन के बारे में ही कुछ सोचकर इस रणनीति में उतरे। ठीक है, आप विधानसभा के नामांकन नहीं कर पाई, लेकिन क्या आप भविष्य के अंदर समता आंदोलन से होने वाले लोकसभा की तैयारी करेंगी? जी, आने वाली लोकसभा में मैं समता आंदोलन की तरफ से ज़रूर उतारना चाहूँगी मैदान में। अभी मेरा ये कारण रहा कि मेरी तैयारी नहीं थी, क्योंकि मुझे शॉर्ट टाइम दिया गया था। 2 महीने पहले ही हमने सोचा कि हमें भी चुनाव आंदोलन में उतरना चाहिए, बट प्रॉब्लम रही कि मैं नहीं उतर सकी। जनता की तरफ से तो समर्थन था कि आएँ आप, बट मैं नहीं आ पाई। अगली बार जब भी सोचूंगी मैदान में आने के लिए तो पूरी तैयारी के साथ ही उतरना चाहती हूँ। बस यही, धन्यवाद। तो वर्तमान आरक्षण व्यवस्था से सिर्फ सामान्य वर्ग ही पीड़ित नहीं, अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लोग जिनको आरक्षण मिला हुआ है वो भी पीड़ित हैं। उनके हिसाब से भी जो आरक्षण व्यवस्था है वो सही नहीं है, उसके अंदर बदलाव की ज़रूरत है।
मेरे साथ जो जमुआ रामगढ़ से समानता पार्टी के चुनाव चिन्ह घाट के ऊपर जो चुनाव लड़ रहे हैं राम प्रवेश जी, वो भी वर्तमान व्यवस्था के अंदर बदलाव चाहते हैं। और हेमलता जी जो पत्रकार भी हैं, एक अखबार की मुख्य संपादक हैं, वो भी चाहती है कि वर्तमान आरक्षण व्यवस्था ठीक नहीं है और उसमें बदलाव होना चाहिए। धन्यवाद।